हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग ज्यामिति यानी ज्योमेट्री देख रहे थे और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आइए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, 3 सही 1/3 समकोणों का मान ज्ञात करें। बहुत आसान, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको सही करेंगे, 3 3 9 और 1 10, 10/3 तो ये हो गया और समकोणों लिखा है तो समकोणों की जगह ले देंगे 90 अंश। ठीक है, 90 हमने यहां ली दिया। अब हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 3 से जो है 90 ये कट जाएगा, तो 3 कम 3 3 3 9 यानी कि 10 गुणे 30 यानी कि सीधे सीधे 300 अंश ये होगा इसका राइट आंसर। 300 अंश इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 5 और 1/3 ये हमने 5 लिखा प्लस 1/3 मतलब 1/3 ये हमने दोनों को जोड़ दिया। फिर लिखा है समकोणों, तो समकोणों मतलब यहाँ पे 90 अंश ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये गुणे में है 90 अंश लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, 5 ये 15 और 1 16, चाहे तो उसको आप वैसे जैसी इच्छा आपकी जैसे आप कर पाए। तो हमने 3 लघुत्तम लिए तो ये जाएगा 15 प्लस 1 और यहाँ पे गुणे 90 डिग्री ऐसे रहेगा। तो 15 1 16/3 गुणे 90 अंश हमने ऐसे रह दिया, ये से कट जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो 16 से इसका हम गुणा करेंगे, 16 3 48 और ये 0 1 पड़ जाएगा। तो 480 अंश इसका आंसर आएगा। पूछा जा रहा है कि समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो आ जाएगी 480 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहली बात तो इसमें जो तार है, मान लेते हैं ये तार है हमारा 120 सेंटीमीटर का है, ये इसी को देखिए फोल्ड कर दिएगा, मतलब यहां से इतना इतना 3 भागों में बांट के इसको एक त्रिभुज का रूप दे दिया गया ऐसे करके। तो अब आप सोचिए 120 सेंटीमीटर था और इसको हमने मोड़ दिया इस तरीके से, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का रूप दिया, मतलब ये भुजा ये सारी भुजाएं जो है ये आपस में बराबर हैं सब। तो बराबर का मतलब इसको 120 सेंटीमीटर है, ये 120 सेंटीमीटर को हम 3 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भुजा में 3 है, इसमें 3 में ये इस समबाहु त्रिभुज में, तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही पूछा है कि भुजा की लंबाई क्या है, तो हमारी भुजा की जो लंबाई आ जाएगी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर सीधे सीधे हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 130 के अंश के कोण का संपूरक कोण ज्ञात करें। संपूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण क्या होता है? जो संपूरक होता है वो होता है 180 का और कोटि पूरक होता है 90 डिग्री का। तो यहां पूछा जा रहा है 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम यहां पे संपूरक कोण। संपूरक कोण कितने का है, 130 का। तो कैसे निकलेगा, 180 में से हम यहाँ 130 को सीधे सीधे घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सीधे सीधे 50 अंश। मान लीजिए कोटि पूरक पूछता तो हम यहाँ पे 90 में से घटाते। संपूरक में कभी कभी संख्या पर बिंदी भी लगी होती, कहीं कहीं आधा माँ भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। इस तरीके से जो है हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 50 अंश आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या ज्ञात करें। 3.5 समकोणों लिखा है, 3.5 कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले 3 होता है और आधा, 3 और आधा मिलाएंगे 3 और सही 1/2 भी लिख सकते हैं या प्लस ये आधा ऐसे लिख के। अब इसमें लिखा है समकोणों, तो 90 अंश यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे ऐसे। इसी को बस सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे 1 लिख के हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 3 6 प्लस 1 और गुणे 90 ऐसे रहेगा। यहाँ पे 6 और 1 7/2 गुणे 90 हमने यहाँ ऐसे दिया, काट लेंगे इसको, 45 दूनी 90। अब हम इसका गुणा करेंगे, 7 में 35 7 4 28 29 30 और 31 315 डिग्री जो आंसर आएगा। पूछा जा रहा है डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 315 डिग्री
यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है। तो देखिए इसमें एक घड़ी है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि 45 मिनट में कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है। इसको करने के दो तरीके हैं, तो आप कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, जो समझने वाला है। जैसे हमने एक यहाँ घड़ी बनाई, यहाँ पे 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 9। देखिए कुल मिला के सीधे से ये समझना है, जैसे यहाँ था हमारी एक सुई, ठीक है, तो इसमें 45 मिनट, इसमें ये नहीं कह रहा कि छोटी सुई बड़ी सुई, कुछ नहीं, एक यहाँ पे सुई है, दूसरी सुई कह रहा है कि अगर यहाँ होती तो 15, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 15 मिनट, 15 15 30, 15 तक 45 मिनट की बात कही जा रही है। तो यहाँ से यहाँ आने 15 मिनट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में सीधे सीधे 30 मिनट और यहाँ तक आने में होता है 45 मिनट। मतलब ये घूम के सुई ऐसे चलती हुई चली आई और यहाँ पे ये जो है बड़ी सुई यहाँ पे, छोटी सुई यहाँ बनाते, छोटा दिखना चाहिए। तो अब ये पूछा जा रहा कि यहाँ से यूं ऐसे घूम के आने 45 मिनट में ये जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है, यही पूछा जा रहा है इसमें। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण अनुरेखित करेगी, ठीक है। तो सुई जो यहाँ थी, यहाँ खिसक खिसक के सीधे सीधे ऐसे करके आई, या सीधे सीधे ये समझ लीजिए दूसरा मतलब सुई को समझने की जरूरत नहीं, खाली मिनट की सुई को देखना है। यहाँ चलते रहते ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आई पूरी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने अंश का है। ये हो गया हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सुई होती सीधे सीधे, हम इसको ऐसे बना समझते हैं, यहां से यहां तक की होती, सीधे अगर इतना ही होती तो ये 90 होता, ठीक है। यहां तक नहीं पूछा रहा, यहां तक क्या होती तो 90 90 180 होता है। यहां तक भी नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा यहां से यहां तक का। तो यहां से यहां तक का पूरा पूछा है, 9 18 और 27, यानी कि 270 डिग्री जो है सीधे सीधे इसका आंसर आएगा। कि पूछा है कि मिनट की सुई कितने अंश का कोण अनुरेखित करेगी, तो 270 अंश का कोण अनुरेखित करेगी, ठीक है। इस तरह से इसका यही आंसर होगा। दूसरा तरीका एक और भी है कि जो यहां से यहां तक जाने में पूरा एक राउंड लेने में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप उससे भी वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा, इतना नहीं घूम के आ रही, यहीं तक आना है, तो तब भी आंसर आपका सेम वैसे ही आएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा 270 डिग्री।